एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में प्राचीन हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहीं भयानक कहानियां प्रचलित थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक छोटी सी लड़की की आत्मा भटकती है जो अतीत में किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी। गांव के नज़दीक एक युवा परिवार रहने आया। इस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम आर्या था। एक दिन आर्या ने अपने माता पिता से हवेली देखने की जिद की। उसके माता पिता ने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों को नकारते हुए सोचा कि वे आर्या को हवेली दिखाने ले जाएंगे। एक धूप भरी दोपहर वे सभी हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग और फर्नीचर से हवेली बहुत ही भयानक दिख रही थी। आर्या, जो बहुत ही जिज्ञासु थी, हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ती फिरती रही। अचानक उसकी नज़र एक पुराने आईने पर पड़ी। जैसे ही आर्या ने आईने में देखा तो उसे आईने में अपने अलावा एक और लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बहुत ही उदास और भयभीत था। आर्या ने डरते हुए अपने माता पिता को आवाज़ लगाई, लेकिन आईने में देखी गई लड़की की परछाई गायब हो चुकी थी। उस रात आर्या को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था। आधी रात को उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। उसने देखा कि वह लड़की जिसे उसने आईने में देखा था उसके कमरे में खड़ी है। वह लड़की धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे आर्या ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद उसके माता पिता दौड़ते हुए तुरंत उसके कमरे में आए। आर्या ने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। उसके बाद उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था और उस परिवार की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम अंशिका था। एक दिन हवेली में आग लग गई और अंशिका उसमें फंस गई। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। आर्या के माता पिता ने हवेली के अंदर जाकर प्रार्थना की और अंशिका की आत्मा के लिए अनुष्ठान किया। उन्होंने हवेली में दीप जलाए और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ दिन बाद आर्या ने फिर से वही आईना देखा, लेकिन इस बार आईने में अंशिका का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आर्या ने कभी भी हवेली में देखी गई आत्मा से डर नहीं लगा। यह कहानी बताती है कि आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना और अनुष्ठान कितने महत्वपूर्ण होते हैं।